हेलो बच्चों, हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नीट बायोलॉजी जंक्शन बाय AK सर। यहाँ आपको एनसीईआरटी बेस्ड बायोलॉजी क्वेश्चन, PYQ, MCQ कंसेप्ट की मिलेगी, बिल्कुल नीट एग्जाम के हिसाब से। अगर आप नीट क्रैक चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी प्रिपरेशन आज से शुरू कीजिए मेरे साथ, बाय AK सर के साथ। तो शुरू करते हैं हम 20 क्वेश्चन, परफेक्ट 20 क्वेश्चन के सीरीज। आइए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखिए, विच इज ए फंगल डिजीज। अब इसमें फंगल डिजीज कौन सा है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए जल्दी देखिए, विच इज ए फंगल डिजीज। तो इसका आंसर हो जाएगा व्हाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड। क्या आंसर हो जाएगा दूसरा, व्हाइट स्पॉट एंड मस्टर्ड। आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं, विच इज ट्रू अबाउट आर्कीबैक्टीरिया। विच इज ट्रू अबाउट आर्कीबैक्टीरिया। कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर कीजिए, हमको अच्छा लगे। ओल्डेस्ट लिविंग बींग्स, इसका ऑप्शन और आंसर, चौथा आंसर हो जाएगा ओल्डेस्ट लिविंग बींग्स। आइए तीसरा क्वेश्चन मूव करते हैं, organisms that have naked cytoplasm, multinucleated, and are the sporophytes in nature, belongs to the kingdom। आंसर दीजिए इसका कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर तीसरा का आंसर फिर से पढ़ देते हैं, organisms that have naked cytoplasm site multinucleated and are the sporophytes in nature belongs to the kingdom। कौन से किंगडम से बिलोंग्स करेगा, स्पोरोफाइटा, हमारे प्रोटिस्टा। फिर से क्वेश्चन कर देते हैं, organisms that have naked cytoplasm multinucleated and are the cytoplasm in nature belongs to the kingdom। किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है। इसका आंसर भी हो जाएगा फर्स्ट, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा जो। आइए हम क्वेश्चन नंबर तीसरे पर मूव करते हैं, अफ्रीकन स्लीपी सिकनेस इज ड्यू टू। आंसर दीजिए, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इस चैप्टर है, इसका 20 क्वेश्चन होने वाला है। आपको मालूम होना चाहिए कि 20 क्वेश्चन एकदम एग्जैक्ट इसी लेवल का क्वेश्चन आएगा आपके नीट क्वेश्चन इसमें एग्जाम में। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस इज ड्यू टू, क्या होगा, अंट एमेबा गिंगिवेलिस स्प्रेड बाय द हॉर्स फ्लाई। गिंगिविलिस बाय द हॉर्स। आइए दूसरा क्वेश्चन, अब आते हैं चौथा क्वेश्चन पर, स्पोर प्रोडक्टिंग बॉडी ऑफ ए सेलुलर सेलाइन मोड इज। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिएगा, स्पोर प्रोडक्टिंग बॉडी ऑफ ए सेलुलर सेलाइन मोड इज। आंसर दीजिए हमको, आंसर दीजिए। तीसरे नंबर स्पोरोजियम, 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 सॉरी स्पोरोजियम, इसका आंसर होगा स्पोरोजियम। रीड द फ्लोइंग स्टेटमेंट एंड देन सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आइए पढ़ते हैं, थ्रो द बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, दे आर द
वेरी कम्प्लेक्स इन बिहेवियर, बिल्कुल सही। एनसीईआरटी की लाइन है, लाइन। कीमोसेंसिटिव autotrophic bacteria play a great role in the recycling nutrients like nitrogen, phosphorus, iron, and sulfur. ये सही है। Majority of the heterotrophic bacteria are the important decomposer, बिल्कुल सही है। अच्छा, आइए, autotrophic bacteria synthesize in food from organic substrate। नहीं नहीं नहीं, ये होता है inorganic, inorganic से होता है, इनऑर्गेनिक होता है, इनऑर्गेनिक, ये गलत है, ये सही है सब। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ किंगडम प्रतिष्ठा? कौन नहीं है भाई? आइए, विच विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट मेंबर ऑफ किंगडम प्रतिष्ठा? किंगडम प्रतिष्ठा क्राइसोफाइट तो है, डाइनोलोफ्लेजेट है, स्लाइमोड है, मगर डिप्रोमाइसिन नहीं है। समझे भाई? तो आंसर ये होगा, नॉट पूछा ना, अंडरलाइन कर लिया करिए आप लोग। रिकॉग्नाइज द फिगर एंड द फाइंड आउट द सुटेबल मैचिंग। अच्छा, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, रिकॉग्नाइज द फिगर एंड फाइंड द सुटेबल मैचिंग। क्वेश्चन नंबर 8, ए का ए हो जाएगा डीएनए, ए डीएनए, सेल मेम्ब्रेन, बी सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, और सेल, सी हो जाएगा सेल वाल। चलिए, सेल मेम्ब्रेन, ए हो जाएगा डीएनए, बी हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन, और डी हो जाएगा आपको, तो ये हो जाएगा आपको दूसरा। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। आर्ची बैक्टीरिया आर द स्पेशल टाइप ऑफ द बैक्टीरिया सिंस दे live in some of the hardest habitats such habitats such as extreme salty area are called 9 हेलोफिल्स। आर्की बैक्टीरिया कहाँ वहाँ पाया जाता? Non-such anemia can fix atmospheric nitrogen in the specialized cell known as non-stock, and anemia can fix atmospheric nitrogen in the specialized cell known as, ये आंसर हो जाएगा आपको हेट्रोसाइट। हेट्रोसाइट क्वेश्चन 10वां का आपको आंसर हो जाएगा चौथा। आइए मूव करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ किंगडम प्रोट, ये तो हो गया था, डिप्लोमेसी। आइए देख लीजिए इसको भी। प्रोटो प्रोटोजोन्स, स्लाइमोन्स, एंड प्रोटोस्टेंट एलगी आर इंक्लूड इन। आंसर दीजिए। प्रोटोजोन्स, स्लाइमोन्स, एंड प्रोटोस्टेंट एलगी आर इंक्लूड इन। दूसरा प्रोटोस प्रोटिस्टा। आइए प्रोटो एग्जाम्पल ऑफ द बायोलुमिनेसेंट प्रोटोजोन इज। आंसर दीजिए।
नेक्टिलुका, नेक्टिलुका। वायरस कैन मल्टीप्लाई इन, वायरस कहाँ मल्टीप्लाई करता है? हॉर्स सेल आर लिविंग सेल्स। आंसर नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आइए मैचिंग करिए कॉलम 1 को कॉलम 2 से। 15 नंबर क्वेश्चन है, देखिए जल्दी। फाइकोमाइसिन इज अलगल फंगी, एक का तीसरा, एक का तीसरा। बी देखिए, एस्कोमाइसिन इज सैक फंगी, बेसिडियोमाइसिन इज क्लम फंगी ब्रैकेट फंगी, डिट्रोमाइसिन इनपरफेक्ट फंगी। आंसर दूसरा। Some hypha are the continuous tube filled with multinucleated cytoplasm. These are called. These are called. आइए आंसर दीजिए। Some hypha are the continuous tube filled with multinucleated cytoplasm. They are called is a coenocytic hypha. Coenocytic hypha. Number 4. In Basidiomyces, karyogamy and meiosis taken place in Basidiomyces, karyogamy and meiosis taken place in। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। बेसिडियम इसका आंसर होगा पहला, बेसिडियम। आइए दिखाई करिए इन दोनों फिगर को। रिकॉग्नाइज द फिगर एंड फाइंड आउट द करेक्ट मैचिंग। पहला होगा भाई आपको एस्परजिलस, ये होगा एस्परजिलस। दूसरा होगा मूकर, रेस्पेक्टिवली दोनों। यही है क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर तीसरा, एस्परजिलस मूकर रेस्पेक्टिवली। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। विच इज ए फंगल डिजीज। कौन सा होता है फंगल डिजीज भाई? फंगल डिजीज क्या होता है, जल्दी कमेंट बॉक्स में दीजिए। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल देरी मत कीजिए, आंसर फटाफट दीजिए, सब आंसर बहुत आसान सब है। आइए देखते हैं। विच इज ए फंगल डिजीज इज व्हाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड, व्हाइट स्पॉट एंड मस्टर्ड। आइए क्वेश्चन नंबर 20, 20 नंबर, क्वेश्चन नंबर 20। In Mooper, ACE spore production taken place by the non-motile spore named as क्या होगा इसका? जल्दी 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 आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। हाँ, in Mooper, ACE spore production taken place by the non-motile spore named in question and ऑप्शन नंबर एपेलेनोस्पोर का आंसर होगा एपेलेनोस्पोर। फिर से पढ़ दे रहे हैं। इन मूकर एस स्पोर प्रोडक्शन सेकंड प्लेस बाय नॉन मोटाइल स्पोर नेम एज एपेलेनोस्पोर। तो हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ। अब अगर ये चैनल अगर ये क्लास अच्छा लगा हो आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करिए, और नीट की प्रिपरेशन को आप बेहतर कर सकते हैं हमारे साथ, क्योंकि यहाँ से सीरीज स्टार्ट हो गया है अब। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बाय।